ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट में विधायक मदन दिलावर की ओर से याचिका पेश की गई है। एक बार फिर से ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में विधायक मदन दिलावर की ओर से याचिका दाखिल की गई है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को दी गई है हाईकोर्ट में चुनौती। एक बार फिर से एडवोकेट आशीष शर्मा ने पेश की हाईकोर्ट में याचिका और इसी पर मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके। निजाम, एक बार फिर से याचिका लगाई गई है मदन दिलावर की तरफ से। बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट में जब कल जो याचिका थी वो सारीन हो गई थी। ऐसे में जो याचिका विड्रॉ के साथ खारिज कर दी गई थी, तकनीकी आधार पे उसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज मदन दिलावर की ओर से जो विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी जो एप्लीकेशन खारिज की थी 6 विधायकों, बसपा के 6 विधायकों के मामले में, उस एप्लीकेशन के खारिज करने को आदेश को जो है राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही उसमें एक और प्रेयर की गई है कि जो बसपा के विधायक है उन विधायकों की जो कांग्रेस में विलय किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है और उनका जो प्रार्थना पत्र था उसको गलत तरीके से खारिज किया गया है। फिलहाल जो है अभी पेश करने की जो अभी इस मामले में याचिका पेश की गई है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र जो है इस याचिका को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए। लेकिन मुख्य बात यही है कि जो मदन दिलावर हैं भाजपा विधायक, उनकी ओर से ये याचिका पेश कर दी गई है कोर्ट में। अब कोर्ट जो है रजिस्ट्री कब इसमें तारीख देती है, आज ही की तारीख रखती है या कल इस पर सुनवाई होती है, वो फिलहाल कुछ वक्त लगेगा इसमें, जब वो लिस्टेड होगी और जब इसको परमिशन मिलती है कि कब ये लिस्टेड होगी। जी दीपा। निजाम, इसमें सुनवाई की संभावनाएं कितनी है, या फिर ये लगता है कि मदन दिलावर के पक्ष में कुछ फैसला यहाँ से हो सकता है, या एक बार फिर से ये लग रहा है कि इस याचिका को भी खारिज कर दिया जाएगा? संभावनाएं क्या है? देखिए, अभी कुछ संभावनाएं कहना नहीं, क्योंकि अभी वो याचिका की जो मूल प्रति है उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ मिनटों की बात है जब ये याचिका पेश की गई है राजस्थान हाईकोर्ट में। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हम देखेंगे कि इस मामले में जो याचिका पेश की गई है उस पर कानूनविद क्या कहते हैं, दोनों पक्ष क्या कहते हैं और कब लिस्टेड होती है। महत्वपूर्ण ये है कि ये लिस्टेड कब होती है, क्योंकि जो उनके अधिवक्ता हैं वो अर्जेंट मेंशनिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और जल्दी सुनवाई के लिए गुहार लगा सकते हैं कोर्ट से, उसके बाद तय होता है। लेकिन फिलहाल जो है कोर्ट में अभी ये याचिका पेश की गई है, इसलिए थोड़ा फिलहाल इंतजार करना होगा कि क्या इसमें आगे की कवायद रहती है। लेकिन निजाम, जब इससे पहले की याचिका जो लगाई गई थी मदन दिलावर की तरफ से, उसको जब खारिज किया गया तो मैं चाहूंगी वो भी जरा आप बताएं कि उसको लेकर कोर्ट ने क्या तर्क दिए थे, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया था और ये दूसरी बार उनकी तरफ से दाखिल किया गया है। देखिए, जो याचिका खारिज की गई थी वो तकनीकी आधार से की गई थी, ना तो उस मामले में किसी पक्ष को कोई ये कह सकते हैं कि उसको रिलीफ मिली या इस तरीके से, क्योंकि मुख्य मांग जो थी पहली याचिका में वो ये की गई थी कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जो मदन दिलावर ने अपनी एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है, 4 महीने हो गए, इसलिए उन्होंने वो एप्लीकेशन याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। लेकिन जब वो याचिका उन्होंने हाईकोर्ट में दायर की, उसी दौरान जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन ले लिया। जब ये कोर्ट को बताया गया तो कोर्ट ने कहा कि जो आपने प्रेयर की है वो तो खत्म ही हो चुकी है, ऐसे में आपकी जो याचिका है वो सारहीन हो जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए खारिज की। ये एक तकनीकी आधार था जिसके आधार पे खारिज की गई है, न कि इस आधार पे कि उनका कोई पक्ष या विपक्ष सुना गया। जी। लेकिन इसके बाद अगर निजाम यहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है मदन दिलावर को, या फिर कोर्ट की तरफ से सकारात्मक रवैया नहीं रखा जाता, एक बार फिर से जिस तरीके से पहले हुआ वही अगर होता है, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है मदन दिलावर के पास? मदन दिलावर और भाजपा विधायक और मदन दिलावर हैं और जो लीगल टीम है उनकी, वो प्योरली इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी, ये साफ दिखता है। और उनके जो हमारी बातचीत हुई उससे भी उन्होंने साफ कहा कि वो इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं है। वो लगातार, अब चूंकि ये लोग इसलिए भी मजबूत, मदन दिलावर की याचिका इसलिए मजबूत हो जाती है कि जो बसपा का हाईकमान है, अभी हमने देखा कि बसपा के जो सुप्रीमो है मायावती, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर से साफ किया गया। तो अगर बसपा की ओर से जो याचिका और पेश हो जाती तो वो और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगी इस मामले में, क्योंकि उनकी बात को वो कंटिन्यूटी में रखती है कि बसपा खुद कह रही है कि हमने व्हीप जारी कर दिया और हम खुद नहीं चाहते कि वो शामिल हो। तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मुख्यमंत्री कहने की जो मुश्किलें है वो बढ़ सकती है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया है, जो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि मुख्यमंत्री कहमा और विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं चाहेंगे कि ज्यादा जो कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, इसलिए वो फिलहाल इस मामले को किस तरीके से देते हैं या कैसे इस मामले को लेकर ऑन करते हैं, ये सब कुछ जो है भविष्य पे है। हमें इंतजार करना होगा कि याचिका जब सूचीबद्ध कब होती है और क्या कुछ होता है मामले।
बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा निजाम की बसपा की तरफ से भी अगर हाईकोर्ट में याचिका पेश की जाती है तो ये पक्ष जो है मदन दिलावर का वो मजबूत हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? हालांकि इसके बाद तो कांग्रेस भी हरकत में आ जाएगी, क्योंकि अगर बसपा की तरफ से भी याचिका पेश की जाती है तो फिर ये मदन दिलावर की याचिका और मजबूत होती हुई। देखिए, कांग्रेस की लीगल टीम जो अभी कहें मुख्यमंत्री से कहने की जो चलिए निजाम, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का रुख क्या होगा वो जानते हैं मेरे सहयोगी ऐश्वर्य से। ऐश्वर्य, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन, क्या प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो बीजेपी की प्रतिक्रिया यही है कि बीजेपी ने कल बैठक ले ली थी और बैठक के दौरान कानूनी सम्मत जो तरीके हैं उन सब तरीकों को लेकर मंत्रणा की थी। कौन कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जिनके आधार पर चुनौती दी जाए। तमाम जो कानून सम्मत तरीके हैं, कानून सम्मत फैसले हैं, कानून में जो जानकारियां लिखी हुई है उन सबका अध्ययन किया। कल जो बैठक थी उसमें खास तौर पर जो नेता है उनमें राव राजेंद्र सिंह को खास तौर पर बुलाया गया, क्योंकि उन्हें विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं की अच्छी खासी जानकारी है। ऐसे में दूसरे नेताओं की अगर बात करें तो अरुण चतुर्वेदी मौजूद थे। बाकी के तीनों रणनीतिकार, जिनमें गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, तीनों की मौजूदगी रही। तो मदन दिलावर ने कल ही यही बात कह दी थी कि टेक्निकल मिस्टेक जो है, टेक्निकल खामी थी, तकनीकी वजह से, तकनीकी कारणों की वजह से जो कल वाली जो याचिका है वो खारिज हुई थी। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो उनका जो डिमांड थी उनकी यही थी कि विधानसभा के स्पीकर जो है उनकी याचिका जो है उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो सुनवाई हो गई, फैसले की कॉपी मिल गई। तो फैसले की कॉपी मिलने के बाद इनको कोर्ट में जाना है, स्वाभाविक रूप से जाना है। और खास तौर पर जब बहुजन समाज पार्टी ने, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने अपना एक लेटर है वो जारी कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर भी कह दिया है कि कांग्रेस जो है उसे समर्थन नहीं देना है, मर्ज नहीं माना जाए तो बहुजन समाज पार्टी का विरोध है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट की शरण में होंगे। अभी मदन दिलावर जो है आज उन्होंने फैसले की जो कॉपी है वो ले ली है, क्योंकि कल जो है वो इस फैसले की कॉपी के इंतजार में थे। आज उन्हें कॉपी मिल गई है। इस कॉपी के आधार पर अब वो हाई कोर्ट में जाएंगे। ऐश्वर्या, लगातार जिस तरीके से टाइमिंग को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, जिस तरीके से मदन दिलावर ने अभी याचिका लगाई और उसके बाद बसपा खुलकर सामने आ गई है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें पूरा हाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए दीपा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में कुछ चीजें जो है बहुत तेजी से बदलती हैं। राजनीति में कल का भी पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है और कौन सी गणित किसके साथ फिट बैठ जाए। कई बार जो चीजें नजर आती है वो होती नहीं है। तो यहाँ पर इस राजनीति में जो वर्तमान में जो पूरी सियासत चल रही है दोनों पार्टियों के बीच, हालांकि फिलहाल की जो सियासत है वो कांग्रेस की सियासत है। अभी तक सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप सीधे तौर पर यही माने जा रहे हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर बीजेपी भी सामने है। हालांकि बीजेपी जो है उनका कहना यही है कि वर्टिकल डिवीजन है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका भी और निजाम आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।